जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। और जयपुर में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह गामेरी की हत्या का बात अब तक तो आप जान ही गए होंगे। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो राजपूत के एक बड़े नेता थे, और नहीं ये बताने की जरूरत है कि कैसे हमलावर जो है वो उनके पास 10 मिनट बैठता है, चाय पीता है और फिर उसके बाद 17 राउंड गोलियां चलती हैं, जिसमें न सिर्फ वो राजपूत नेता बल्कि उनके आए मेहमान, उनके सिक्योरिटी गार्ड और रोड क्रॉस कर रहे एक अनजान यात्री भी जो है घायल होते हैं। अब सवाल यह है कि कितना आसान हो गया है किसी को मौत के घाट उतारना। आप घर पे जा भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। सोचिए, जिनका काम है विधि व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप रखना, वो खुद ही जो है वो सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पे एक क्षेत्र नेता की बात है तो पूरे देश में तो तहलका मचना ही था। एक करनी सेना के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसलिए जयपुर में तो बवाल कटा ही, साथ ही साथ पूरे देश में बवाल कट रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे स्क्रीनिंग पे कि कैसे कितनी आसानी से शूटर उन्हें जो है वो गोली मार रहे हैं। और उससे भी ताजुब की बात यह है कि एक नया ट्रेंड चला है कि आप किसी को भी मार दो और फेसबुक पे एक्सेप्ट कर लो, और उस पे भी लोग बोलते हैं कि तमाशा हो रहा है, लोग पॉपुलरिटी, हो सकता है ये पॉपुलरिटी के लिए वो करें, लेकिन उसे पकड़ना जरूर चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि अगर तुमने किया है तो ऐसा क्या क्यों, क्योंकि कुछ भी हो रहा है लॉरेंस को उसको क्रेडिट मिल रहा है, जैसे कि मर्डर करना कोई गुनाह नहीं बल्कि ओलंपिक का गेम हो, और उस गेम का जो है गोल्डन विनर वो लॉरेंस बिश्नोई को बना दिया जा रहा है। चाहे वो कनाडा में खालिस्तानी मारे जाए, चाहे कहीं और कोई आतंकवादी मारे जाए, या अपने ही देश में किसी राजपूत नेता की हत्या हो, क्रेडिट तो बस लॉरेंस बिश्नोई के मिला जाए। भाई, ये गैंगस्टर है, डाकू है या कौन है? एक नेता, हमारे देश के एक राज्य के, एक जयपुर के एक नेता की डेथ हुई, और भी वहां जहां अभी वोटिंग भी हुई है। और सवाल तो सरकार से भी रहेगा कि 3 साल से वो आदमी जब सुरक्षा मांग रही थी, क्यों आखिर एक नॉर्मल लोगों की सुरक्षा पे सरकार ध्यान नहीं देती, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। बाकी अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को तो बेवजह की सुरक्षा बढ़ा दिए जाते हैं, जो वीआईपी लेवल के नेता हैं उन्हें तो बिना सुरक्षा के ही बढ़ा दिए जाते हैं, ना ही उन पे कोई हमला होता है। लेकिन जिन्हें धमकी मिल रही होती है, जिनके ऊपर हमला का आशंका होते हैं, उन्हें 3 साल तक के बाद भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन सरकार 2 दिन से ज्यादा उसे सुरक्षा नहीं दे पाती है। और मर्डर के 6 घंटे भी नहीं होते हैं, 1 घंटे भी नहीं होते कि ओलंपिक के मेडल के क्रेडिट लेने की तरह या सरकारी योजनाओं को क्रेडिट लेने की तरह सारा क्रेडिट लॉरेंस बिश्नोई को दिया जाता है। और कोई फेसबुक पे आके एक्सेप्ट करता है कि मैंने मारा है, तो उसे जल्दी दबोचने के बजाय घुमा फिरा के जांच करने की बात होती है। चलो, उसने मारा हो या ना मारा हो, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया, तो उसे जरूर इतना टॉर्चर करना चाहिए कि पूछना चाहिए कि तुम कोई गोल्ड ओलंपिक मेडल नहीं लाए हो कि तुम्हें शाबाशी दिया जाए और फेसबुक पर ऐसे पोस्ट किए जाए। अगर कोई आम पत्रकार इस तरीके की बात करे, किसी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाए, तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाए किसी राज्य में और उसे जेल भेज दिया जाए। लेकिन कोई मर्डर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके लिए फिर क्यों इतनी कड़ी कानून नहीं है? बाकी अभी तो शुरुआत हुई है, जयपुर से शुरुआत हुई है, और जहां तक की खबर आ रही है मध्य प्रदेश तक भी जो है करनी सेना का हलचल वो पहुंच चुका है। अब देखना है कि ये आग कहां तक और कितने को अपने लपेटे में देता है। बाकी जैसे ही इसके से रिलेटेड और कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक मेट्रो के साथ। जय हिंद।